बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं प्रोफेसर अज़मत अली और आप देख रहे हैं मेरा चैनल मैथ्स फॉर यू। उम्मीद करता हूं बेटा आप सब खैर वाफियत से हैं। मैं रियल एनालिसिस लेक्चर नंबर 10 में आपको वेलकम करता हूं। जैसे कि आप लोग जानते हैं बेटा कि हमने रियल एनालिसिस में से सुप्रीमम एंड इन्फीमम किसी सेट का आप किस तरह डिफ़ाइन करते हैं, इसके ऊपर मैं डिस्कशन कर रहा हूं। और सुप्रीमम और इन्फीमम से जो रिलेटेड आपके थ्योरम्स हैं उनके ऊपर डिस्कशन हमारी चल रही थी। और उम्मीद करता हूं कि आपने प्रीवियस लेक्चर जो हैं उनको देख लिया होगा। अगर अभी तक आपने सुप्रीमम और इन्फीमम से रिलेटेड जो थ्योरम्स हैं उनको नहीं देखा तो मैंने इस पूरे कोर्स की जो कंप्लीट प्ले लिस्ट है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रख दिया है। आप प्रीवियस लेक्चर्स पर उस लिंक के ऊपर क्लिक करके प्रीवियस लेक्चर्स को देख सकते हैं। जैसे कि बेटा लास्ट लेक्चर में भी मैंने आपको सुप्रीमम और इन्फीमम से जो रिलेटेड थ्योरम्स करवाए हैं उनमें ये चीज़ें मैं ऑलरेडी पहले आपको बता चुका हूँ। अगर इन चीज़ों का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर है तो इंशाल्लाह गारंटी के साथ आपको सुप्रीमम और इन्फीमम से जो रिलेटेड थ्योरम करवा रहा हूँ इनमें किसी किस्म की रट्टा लगाने की ज़रूरत नहीं होगी। अब ये जो चीज़ें जो लास्ट लेक्चर में मैंने बताई हैं वही दोबारा मैं रिपीट कर रहा हूँ। अगर आपने शायद लास्ट लेक्चर नहीं देखे तो आप देख लें। मेरे पास फ़र्ज़ करें कि एस एक नॉन एम्प्टी बाउंडेड सबसेट है रियल नंबर आर का। एस एक नॉन एम्प्टी बाउंडेड सबसेट है रियल नंबर आर का। नॉन एम्प्टी है, बाउंडेड है, सबसेट है रियल नंबर आर का। तो याद रखें इसका एस का जो सुप्रीमम है उसको हम लीस्ट अपर बाउंड भी बोलते हैं। ठीक है, सुप्रीमम ऑफ एस को उसको फ़र्ज कर लें, मैंने यहाँ पर U1 से डिनोट कर लिया। इसी सेट एस का इन्फीमम जो है उसको हम ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड भी बोलते हैं। ठीक है, और उसको मैंने यहाँ पर U2 कह दिया। अगली बात याद रखिएगा कि सेट एस का सुप्रीमम जिसको लीस्ट अपर बाउंड बोलते हैं ये हमेशा अपर बाउंड से स्मॉलर इक्वल होता है। किसी भी सेट एस का सुप्रीमम ऑफ एस इज ऑलवेज लेस देन इक्वल टू अपर बाउंड एंड इन्फीमम ऑफ एस इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू लोअर बाउंड। जैसा कि नाम से जाहिर है सुप्रीमम का मतलब है लीस्ट अपर बाउंड, यानी अपर बाउंड में सबसे छोटा अपर बाउंड। ठीक है, तो जाहिर सी बात है अब दूसरे अपर बाउंड से क्या होगा, स्मॉलर इक्वल होगा। और इन्फीमम ऑफ एस का मतलब है ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, यानी तमाम लोअर बाउंड में सबसे बड़ा। तो वो जाहिर सी बात है बाकी लोअर बाउंड से बड़ा या बराबर होगा। अब अगली बात यहाँ पर यह चीज़ आपने याद रखनी है कि अगर U1 सुप्रीमम है तो सुप्रीमम की डेफिनेशन ये कहती है कि सुप्रीमम एक ऐसा नंबर होता है जो सेट एस के तमाम नंबरों से ग्रेटर इक्वल होता है। और इन्फीमम से मुराद ऐसा नंबर होता है जो सेट एस के तमाम नंबरों से स्मॉलर इक्वल होगा। यानी सुप्रीमम की जब हम बात करेंगे तो वो सेट एस के तमाम एलिमेंट से बड़ा या बराबर हो सकता है ज़्यादा से ज़्यादा, और इन्फीमम का मतलब है वो तमाम नंबरों से छोटा या बराबर होगा। अगली बात यहाँ पर कंप्लीट ऑर्डर फील्ड का भी इस्तेमाल हमने करना होगा। अगर एफ एक आपके पास कंप्लीट ऑर्डर फील्ड है तो कंप्लीट ऑर्डर फील्ड में की डेफिनेशन ये होती है कि इफ़ एफ इज़ अ कंप्लीट ऑर्डर फील्ड देन एवरी बाउंडेड सबसेट ऑफ एफ हैज़ अ सुप्रीमम एंड इन्फीमम इन एफ। एक फील्ड एफ को कंप्लीट ऑर्डर फील्ड कहते हैं अगर उस एफ का हर बाउंडेड सबसेट जो है, ठीक है, उसका अगर वो कंप्लीट ऑर्डर फील्ड है तो उसका हर बाउंडेड सबसेट जो होगा एफ में उसका सुप्रीमम भी एग्जिस्ट करेगा, इन्फीमम भी एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, कंप्लीट ऑर्डर फील्ड में उसका हर सबसेट जो है उसका सुप्रीमम भी एग्जिस्ट करता है और इन्फीमम भी एग्जिस्ट करता है। ये चीज़ें अगर आपको क्लियर हैं, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ सुप्रीमम का कंसेप्ट, सुप्रीमम की डेफिनेशन और इन्फीमम की डेफिनेशन का आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट बेटा यहाँ पर आज के लेक्चर में जो हमने दो थ्योरम प्रूफ करने हैं या दो पार्ट्स हैं थ्योरम के, वो क्या हैं। लेट ए एंड बी आर टू नॉन एम्प्टी बाउंडेड सबसेट्स ऑफ आर। पहली बात यहाँ पर यह है कि ए और बी सबसेट हैं, बाउंडेड सबसेट हैं सेट ऑफ रियल नंबर आर के। ठीक है, दूसरी इन्फॉर्मेशन डिफाइन ए प्लस बी इज इक्वल टू, अब ए और बी जो दो सबसेट हैं इन दोनों का सम उसने इस तरह डिफाइन किया है कि ए प्लस बी जो है ए और बी का सम जो है वो बराबर है ए जमा बी, यानी ए जो है स्मॉल ए सेट ए का नंबर है और स्मॉल बी सेट बी का नंबर है। तो आपने प्रूव ये करना है कि ए जमा बी का सुप्रीमम निकाल लिया जाए तो वो उनके अलग-अलग सुप्रीमम के सम के बराबर है, और इसी तरह अगर इनका इन्फीमम निकाल लिया जाए तो वो उनके अलग-अलग इन्फीमम के सम के बराबर है। यहाँ पर हमने प्रूफ करते हैं
पहली इन्फॉर्मेशन यहाँ पर बेटा ये है कि ए और बी दो नॉन एम्प्टी बाउंडेड सबसेट हैं आर के। तो मैं यहाँ पर लिखूंगा हेयर ए और बी दोनों नॉन एम्प्टी बाउंडेड सबसेट्स हैं ऑफ सेट ऑफ रियल नंबर आर। सेट ऑफ रियल नंबर आर के दोनों बाउंडेड सबसेट हैं। अब बाउंडेड सेट जो होता है उसकी डेफिनेशन ये होती है कि एक सेट जो कि बाउंडेड अबव भी हो बाउंडेड बिलो भी हो, यानी बाउंडेड अबव एज वेल एज बाउंडेड बिलो, दैट इज कॉल्ड बाउंडेड सेट। ठीक है। सो ए एंड बी बोथ आर बाउंडेड अबव। मैं यहां पर पहला प्रूफ कर रहा हूं और पहले प्रूफ में मुझे चाहिए सुप्रीमम। तो सुप्रीमम तब एग्जिस्ट करता है जब सेट बाउंडेड अबव हो। ठीक है, अगर किसी सेट का सुप्रीमम एग्जिस्ट करे तो हम कहते हैं वो बाउंडेड अबव है। ठीक है, उस बाउंडेड अबव के केस में उसका सुप्रीमम एग्जिस्ट करता है। मैंने लिखा कि यहाँ पर ए और बी दोनों बाउंडेड हैं, तो लिहाजा ए और बी दोनों क्या होंगे, बाउंडेड अबव होंगे। जब इन्फीमम की बात आएगी तो हम कहेंगे ये दोनों बाउंडेड बिलो होंगे। अब दोनों बाउंडेड अबव हैं, सो both have upper bounds in R। इसका मतलब यह है कि इन दोनों के अपर बाउंड भी आपको मिल जाएंगे। फर्दर एज R इज कंप्लीट ऑर्डर्ड फील्ड, और ये बात गिवन है कि R एक कंप्लीट ऑर्डर्ड फील्ड है। सो अब R एक कंप्लीट ऑर्डर्ड फील्ड है, तो कंप्लीट ऑर्डर्ड फील्ड मैंने जैसे कि आपको पहले डेफिनेशन बताई है, तो फिर अगर R कंप्लीट ऑर्डर्ड फील्ड है तो फिर R के इन दोनों सबसेट्स यानी A और B का सुप्रीमम R में एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, सो सुप्रीमम ऑफ A एंड बी एग्जिस्ट इन आर, लिहाजा आर में इन दोनों का सुप्रीमम भी एग्जिस्ट करेगा। अब हम अगली बात यह है कि इनका सुप्रीमम का नाम रख लेते हैं। लेट कर लेते हैं कि सुप्रीमम ऑफ ए जो है वो बराबर है u1 के, इसे मैं 1 कह देता हूँ, एंड सुप्रीमम ऑफ बी जो है वो बराबर है u2 के। बी का जो सुप्रीमम है वो हो गया u2 और ए का सुप्रीमम हो गया u1। अब हमें शो क्या करना है, वी शैल शो डैट, अब हमारा टारगेट ये है, वी शैल शो डैट, आपने प्रूफ ये करना था कि सुप्रीमम ऑफ ए प्लस बी बराबर है सुप्रीमम ऑफ ए प्लस सुप्रीमम ऑफ बी। तो इसका मतलब हमें ये शो करना है कि सुप्रीमम ऑफ ए प्लस बी इक्वल है u1 प्लस u2 के। सुप्रीमम ऑफ ए का नाम रखा है हमने u1 और सुप्रीमम ऑफ बी का नाम रखा है u2। इसका मतलब सुप्रीमम ऑफ ए प्लस बी बराबर है u1 प्लस u2 के। ठीक होगी बात क्या नहीं? अच्छा, अब नेक्स्ट ये चीज़ है कि अगर आपने लास्ट लेक्चर्स सुप्रीमम और इन्फीमम के देखे हैं तो फिर तो बिल्कुल आपने गौर किया होगा कि ये तमाम थ्योरम्स को मैं एक ही लाइनें हैं, बिल्कुल वही हूबहू जैसे पहले लिखवा रहा हूँ, बिल्कुल वही हैं, मतलब एक ही पैटर्न से। ठीक है, एक ही तरीकाकार से मैं चल रहा हूँ ताकि स्टूडेंट्स के लिए प्रॉब्लम ना हो, इसको याद रखने हैं। ठीक है, तो अच्छा, अब यहाँ पर मैं क्या करूँगा, अब 1 और 2 की डेफिनेशन को इस्तेमाल करूँगा। अब मैं लिखूँगा फ्राम वन डेफिनेशन, आगे आपने एक लाइन लिखी है, फ्राम 1 बाय डेफिनेशन ऑफ सुप्रीमम, सुप्रीमम की डेफिनेशन के मुताबिक। अब सुप्रीमम की डेफिनेशन क्या है, देखें, ए का सुप्रीमम है u1 के बराबर, ए का सुप्रीमम है u1 के बराबर। अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि अगर ए का सुप्रीमम u1 है तो फिर u1 सेट ए के तमाम नंबरों से बड़ा या बराबर होगा। ये मैं आपको पहले बता के आ चुका हूँ यहाँ पर बात। ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ पर ये है, फ्राम 1 बाय डेफिनेशन ऑफ सुप्रीमम एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए, यानी कि ए जो है वो लेस देन इक्वल होगा u1 से या u1 बड़ा होगा a से, फॉर ऑल a बिलोंग टू सेट a। ठीक होगी बात ये, इसे आप कहते हैं यहाँ पर 3।
इसी तरह आप ये डेफिनेशन इस 2 के लिए इस्तेमाल करें। यहाँ पर b का जो सुप्रीमम है वो u2 के बराबर है, तो सुप्रीमम ऑफ b की डेफिनेशन के मुताबिक u2 जो है वो b के हर नंबर से बड़ा होगा या बराबर होगा। इसका मतलब b सेट b का हर नंबर u2 से छोटा होगा, b बिलोंग टू b, इसे आप 4 कह दें। अब आपने जो चीज़ प्रूव करनी है वो ये है, इसकी राइट साइड की तरफ आप देखें जिसमें u1 और u2 आ रहे हैं, जिस साइड में u1 और u2 आ रहे हैं वो क्या हो रहे हैं, दोनों प्लस हो रहे हैं। अगर ये प्लस हो रहे हैं तो इन दोनों को प्लस कर लें। लास्ट लेक्चर्स में आपने देखा वहाँ u के साथ कोई नंबर मल्टीप्लाई होता था तो मैं मल्टीप्लाई करवा देता था, ठीक है। तो यहाँ पर दोनों प्लस हो रहे हैं तो मैं करूँगा बाय एडिंग 3 और 4, 3 और 4 को ऐड कर दें तो ये आ जाएगा a प्लस बी लेस देन इक्वल टू u1 प्लस u2 के। अब ये इसे 5 कहते हैं आप। ये नई इनक्वालिटी आपके पास बन गई दोनों को ऐड करके, ठीक है। अब इस इनक्वालिटी तक बेटा पहुंचने के बाद अगली चीज़ आपने ये देखनी है कि इसमें आकर यहाँ तक पहुंचने के बाद आपने ये चीज़ देखनी है कि 2 चीज़ें यहाँ पर हमारे पास इन्वॉल्व हैं। एक तरफ ये पड़ा हुआ है एलिमेंट a प्लस बी, देखें एक एलिमेंट है, और ये u1 प्लस u2 क्या है, ये बाउंड्स हैं, अपर बाउंड्स थे दोनों, ठीक है। अब अगली चीज़ आपने ये देखनी है कि ये जो एलिमेंट a प्लस बी है ये किस सेट से बिलोंग कर रहा है। हेयर a प्लस बी बिलोंग कर रहा था, ये देखें a प्लस बी इस सेट से बिलोंग कर रहा है, सेट a प्लस बी से। अब आप इस इनक्वालिटी नंबर 5 पर गौर करें। एक तरफ मैं बता रहा हूँ एलिमेंट है, दूसरी तरफ पड़ा बाउंड्स, ठीक है। एलिमेंट छोटा है बाउंड से, तो जब एलिमेंट छोटा होता है बाउंड से तो इसका मतलब क्या है, यानी बाउंड बड़ा है एलिमेंट से, तो फिर इस बाउंड को कौन सा बाउंड कहना चाहिए, अपर बाउंड या लोअर बाउंड? जाहिर सी बात है अपर बाउंड कहना चाहिए। एलिमेंट छोटा है बाउंड से तो इसका मतलब ये बाउंड अपर बाउंड है आपका। हेयर a प्लस बी बिलोंग करता है a प्लस बी से, सो फ्रॉम 5 u1 प्लस u2 इज एन अपर बाउंड ऑफ a प्लस बी। ये बाउंड है, ये बड़ा है एलिमेंट से, एलिमेंट किस सेट से बिलोंग कर रहा है, a प्लस बी इस सेट से, ठीक है। तो लिहाजा u1 प्लस u2 एक अपर बाउंड हो गया इस सेट का, ठीक है। अब हमारा टारगेट ये है कि अगर आप ये कहीं शो कर देना कि u1 प्लस u2 लीस्ट अपर बाउंड है। देखें आपने जो चीज़ प्रूफ करनी है वो ये है कि सेट a जमा बी, a प्लस बी का जो सुप्रीमम है वो u1 प्लस u2 है। सुप्रीमम क्या होता है? सुप्रीमम होता है लीस्ट अपर बाउंड। इसका मतलब ये है कि आपका टारगेट ये है कि आपने ये शो करना है कि u1 प्लस u2 इज लीस्ट अपर बाउंड ऑफ a प्लस बी। ये जो चीज़ है, ये जो आपके पास नज़र आ रहा है आपको, ये चीज़ शो कर रही है कि u1 प्लस u2 इज़ द लीस्ट अपर बाउंड ऑफ a प्लस बी, ठीक है। ये इसका लीस्ट अपर बाउंड है। तो अब इसको आपने यहाँ तक ये शो किया है कि u1 प्लस u2 एक अपर बाउंड तो है, लेकिन यहाँ पर ये शो नहीं हुआ कि ये लीस्ट अपर बाउंड है। अब ये चीज़ लीस्ट कब होगी? ये चीज़ लीस्ट कब होगी, कैसे होगी? इसको लीस्ट यानी छोटा दिखाना है, तो छोटा दिखाने के लिए एक हम दूसरा अपर बाउंड तलाश करेंगे और हम ये शो करेंगे कि वो अपर बाउंड इससे बड़ा है। हम मतलब ये लेट कर लेंगे, मिसाल के तौर पर मेरे पास एक अपर बाउंड v है सेट r से, और ये जो v r से बिलोंग कर रहा है, इसके मुतालिक मैं ये शो करूँगा कि ये जो v अपर बाउंड हमें मिला है ये इस अपर बाउंड से क्या है, बड़ा है। यानी कि आपका ये वाला जो अपर बाउंड है ये इससे छोटा है या बराबर है। तो ऐसी सूरत में ये प्रूफ हो जाएगा कि u1 प्लस u2 क्या है, लीस्ट अपर बाउंड है, ठीक है। तो यहाँ तक तो ये बात होगी कि अपर बाउंड है, लीस्ट अपर बाउंड नहीं प्रूफ हुआ। अब आपने लेट करना है नेक्स्ट वी शैल शो डैट, नेक्स्ट वी शैल शो डैट u1 प्लस u2 is least upper bound of a plus b. For this, अब इसके लिए आप लेट करें कि एक रियल नंबर v है
एक रियल नंबर v है इज़ एन अदर अपर बाउंड, आप स्पेलिंग पूरे लिख लीजिएगा, यू बी मीन अपर बाउंड, इज़ एन अदर अपर बाउंड ऑफ a प्लस बी। मैंने लेट कर लिया कि v जो है एक दूसरा अपर बाउंड है इस a प्लस बी का। अब अगर ये v a प्लस बी का अपर बाउंड है तो अपर बाउंड की डेफिनेशन ये कहती है कि v जो है वो इस सेट a जमा b के हर नंबर से क्या होगा, बड़ा होगा या बराबर होगा। अब a प्लस बी के नंबर हैं किस टाइप के, इसके नंबर हैं a प्लस बी, इस टाइप के नंबर हैं, ठीक है। दिस इम्प्लाइज कि ये सारे के सारे a प्लस बी टाइप के जितने भी नंबर हैं ये सारे के सारे नंबर छोटे होंगे या बराबर होंगे किससे, इस अपर बाउंड v से, ठीक है। और यहाँ पर आप लिख देंगे कि a प्लस बी टाइप के जितने भी नंबर हैं ये इस सेट से बिलोंग कर रहे हैं, ठीक होगी बात ये। अब यहाँ से आप किसी एक नंबर a को दूसरी साइड पर ले जाएं, चाहे a को ले जाएं चाहे b को ले जाएं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चले मैं पहले b को ले जाता हूँ दूसरी तरफ। तो यहाँ से जब मैं दूसरी तरफ b को लेके जाऊँगा तो ये आ जाएगा a इज इक्वल टू v माइनस बी, a लेस देन इक्वल टू v माइनस बी। अब इस इनक्वालिटी में आप गौर करें, इसे मैं इनक्वालिटी नंबर कह देता हूँ 6। इस इनक्वालिटी में गौर करें कि फिर दो चीज़ें हैं, एक तरफ बाउंड है और एक तरफ एलिमेंट है। ये आपका एलिमेंट है और ये आपका बाउंड है। v जो था ना बाउंड ही था ना, तो v माइनस बी ये भी एक बाउंड है। अब एलिमेंट छोटा है बाउंड से, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये कौन सा बाउंड होगा, ये अपर बाउंड होगा। लेकिन ये अपर बाउंड होगा तो किस सेट का अपर बाउंड होगा वो देखना है आपने। ये बाउंड है, अपर बाउंड है, लेकिन किस सेट का अपर बाउंड है, तो ये किससे बड़ा है, a से बड़ा है। a किस सेट से बिलोंग कर रहा है, कैपिटल सेट a से। तो इसका मतलब ये है कि ये v माइनस बी इज़ द अपर बाउंड ऑफ सेट a, ठीक है। अब यहाँ पर देखें, मैं अगली बात लिखने लगा हूँ। फ्रॉम सिक्स पहले आप इससे पहले लिखें एज a जो है वो कैपिटल सेट a से बिलोंग करता है। सो फ्रॉम 6 v माइनस बी इज़ एन अपर बाउंड ऑफ सेट a। तो ये सेट a का क्या हो गया, अपर बाउंड हो गया। अगर ये सेट a का अपर बाउंड है तो अपर बाउंड मैंने बताया आपको कि अपर बाउंड हमेशा सुप्रीमम से बड़ा होता है। तो इसका मतलब ये है कि ये जो अपर बाउंड a का है ये a के सुप्रीमम से क्या होगा, बड़ा होगा। दिस इम्प्लाइज सुप्रीमम ऑफ a इज़ लेस देन इक्वल टू v माइनस बी। बात समझ आ रही कि नहीं आ रही। अब सुप्रीमम ऑफ a किसके बराबर है, सुप्रीमम ऑफ a हमने लिया था u1 के बराबर। दिस इम्प्लाइज u1 लेस देन इक्वल टू आ जाएगा v माइनस बी के। क्लियर होगी बात क्या नहीं। और यहाँ पर आप लिख दें कि u1 चूँकि सुप्रीमम ऑफ a के बराबर है, लिहाजा ये। अब आप b को उठा के दूसरी तरफ ले जाएं। अब नेक्स्ट आप ये करें कि b को आप इस तरफ लें और u1 को दूसरी साइड पर ले जाएं आप। दिस इम्प्लाइज b लेस देन इक्वल टू v माइनस u1। अब यहाँ पर आपने थोड़ा सा ज़रा टेक्निकली काम चलना है। मैंने यहाँ पर u1 और u2 को इन्वॉल्व करना है बीच में, ठीक है। तो यहाँ पर आगे अक्सर स्टूडेंट्स भूल जाते हैं। तो यहाँ पर u1 तो इन्वॉल्व हो गया, अब u2 इन्वॉल्व नहीं हो रहा किसी तरीके से। अब u2 कैसे इन्वॉल्व होगा, b को मैं इस तरफ ले जाऊँगा, ठीक है। तो ये आ गया v माइनस u1। अब अगली बात यहाँ पर फिर देखें, इसे मैं इनक्वालिटी नंबर कह देता हूँ, ये लास्ट इनक्वालिटी है 7। अब इस इनक्वालिटी में फिर एक तरफ एलिमेंट है, दूसरी तरफ फिर बाउंड है। ये मेरे पास एलिमेंट पड़ा हुआ है और ये मेरे पास बाउंड है, v भी बाउंड है और u1 भी बाउंड है। अब एलिमेंट फिर छोटा है बाउंड से, एलिमेंट फिर छोटा है बाउंड से, तो फिर ये कौन सा बाउंड होगा, अपर बाउंड होगा। अब ये अपर बाउंड किस सेट का होगा, ये b किस सेट का नंबर है, सेट b का, ठीक है। आप लिखेंगे आखिरी चीज़ एज b जो है वो सेट b का नंबर है। सो फ्रॉम 7 v माइनस u1 इज़ अपर बाउंड ऑफ सेट b। लिहाजा ये जो आपके पास v माइनस u1 है ये सेट v का क्या हो गया, अपर बाउंड हो गया।
अब अगर ये इसका अपर बाउंड है, अगर ये इसका अपर बाउंड है बी का, तो फिर क्या होना चाहिए, बी का जो सुप्रीमम है वो इस अपर बाउंड से छोटा होगा या बड़ा होगा। ये अपर बाउंड हो गया बी का, तो बी का फिर सुप्रीमम इस अपर बाउंड से क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। दिस इंप्लाइज जो सेट बी का अपर सुप्रीमम है, सुप्रीमम ऑफ बी इज लेस देन इक्वल टू दिस अपर बाउंड। अब सुप्रीमम ऑफ बी है क्या, सुप्रीमम ऑफ बी हमने लेट किया था u2 के बराबर, इसका मतलब u2 छोटा है v माइनस u1 से। u1 का आप दूसरी साइड पर ले आएँ तो ये आपके पास आ जाएगा u1 प्लस u2 लेस देन इक्वल टू v। जो चीज़ हमने प्रूफ करनी थी वो प्रूफ हो गई है। हमने यही दिखाना था ना कि v क्या था, v वाज एन अदर अपर बाउंड, v एक दूसरा अपर बाउंड था इस सेट का, और वो हमने दिखाना था कि ये जो अपर बाउंड है ये इस वाले अपर बाउंड से u1 प्लस u2 से क्या है, बड़ा है। जब ये इससे बड़ा होगा तो फिर ये वाला जो छोटा होगा वो कौन होगा, लीस्ट अपर बाउंड होगा। तो यही हमने प्रूफ करना था। अब यहाँ से हम क्या कहेंगे, फ्रॉम एट u1 प्लस u2 इज लीस्ट अपर बाउंड ऑफ, किसका लीस्ट अपर बाउंड होगा, v किसका अपर बाउंड था, a प्लस b का, ठीक है। तो ये उसका फिर क्या हो जाएगा, लीस्ट अपर बाउंड हो जाएगा, ये लीस्ट अपर बाउंड ऑफ a प्लस b। और वो यहाँ पर हमने शुरू में लिखा भी था कि हमने प्रूफ करना है कि ये इसका लीस्ट अपर बाउंड है। अब ये इसका हो गया लीस्ट अपर बाउंड, तो लीस्ट अपर बाउंड होने की वजह से a जमा b का सुप्रीमम फिर किसके बराबर आना चाहिए भाई, लीस्ट अपर बाउंड की डेफिनेशन यही होता है ना। आप कह रहे हैं कि ये नंबर इसका लीस्ट अपर बाउंड है, तो इसका लीस्ट अपर बाउंड है तो इसका मतलब है कि इसका सुप्रीमम ये है, ठीक है। तो ये आपने प्रूफ कर दिया। या दूसरे अल्फाज में दोबारा आप u1 और u2 की वैल्यू यहाँ पर पुट कर दें, तो u1 और u2 की वैल्यू क्या है, सुप्रीमम ऑफ a प्लस सुप्रीमम ऑफ b। तो ये आपने फर्स्ट पार्ट जो है वो प्रूफ कर लिया। आई होप कि आपको अच्छी तरह समझ आ गई होगी इसकी। सेकंड पार्ट आपकी असाइनमेंट है, उसमें कुछ भी नहीं करना आपने, सिर्फ ये 2-3 वर्ड्स हैं चेंज करने हैं। एक तो जहाँ जहाँ पर मैंने लफ्ज़ अपर बाउंड का इस्तेमाल किया है, जहाँ जहाँ पर लफ्ज़ अपर बाउंड का इस्तेमाल किया है इसको आपने चेंज कर दें लोअर बाउंड से, इसको आप लोअर बाउंड से बदल दें। और जहाँ पर साइन ग्रेटर देन इक्वल का है उसको रिप्लेस कर दें लेस देन इक्वल से, और अगर कहीं लेस देन इक्वल है तो उसको आप ग्रेटर देन इक्वल से बदल दें बस। और तीसरी चीज़, जहाँ पर सुप्रीमम का लफ्ज़ आ रहा है उसको इन्फीमम से बदल दें, सुप्रीमम को इन्फीमम से चेंज कर देंगे। तो बाकी सब कुछ वैसे क्या वैसे ही है, कुछ चीज़ नहीं है, ठीक है। मिसाल के तौर पर यहाँ पर लिखा है सो बोथ हैव अपर बाउंड्स, यहाँ पर लिखा है सो ए एंड बी आर बोथ आर बाउंडेड। अब बाउंडेड अबव लिखा है तो आप लिखेंगे बाउंडेड बिलो, ठीक है। ए और बी दोनों बाउंडेड सबसेट हैं, तो बाउंडेड सबसेट वो होते हैं जिनका अपर जो बाउंडेड अबव भी होते हैं एज वेल एज बाउंडेड बिलो भी होते हैं। तो इसलिए जब आप यहाँ पर पहुँचेंगे तो आप लफ्ज़ लिखेंगे दूसरे पार्ट में प्रूफ के लिए, सो ए एंड बी बोथ आर बाउंडेड बिलो, बोथ एज ए लोअर बाउंड, अपर बाउंड की जगह लोअर बाउंड लिखेंगे आप, ठीक है। सुप्रीमम की जगह आप इन्फीमम लिख देंगे। यहाँ पर भी इन्फीमम ऑफ ए को u1 लेट कर लेंगे, इन्फीमम ऑफ बी को u2 लेट कर लेंगे, ठीक है। बिल्कुल हूबहू ऐसे ही काम चलेगा, बस ये चीज़ें आपने याद रखनी है। आई होप कि आज के लेक्चर की बेटा आपको अच्छी तरह समझ आ गई होगी। फिर भी किसी चीज़ में कोई कन्फ्यूजन है तो मेरा ये जो व्हाट्सएप का नंबर आपके सामने आ रहा है, आप इस पर मुझे मैसेज कर सकते हैं, मैं इंशाल्लाह आपको रिप्लाई करूँगा। मेरी ये वीडियो अगर आपके लिए हेल्पफुल है तो मेरी इस वीडियो को आप लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में दोबारा आपसे मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज़।